शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग जबरदस्त पैसा बनाते हैं तो वहीं कुछ लोग अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई विजेताओं की टीम में कैसे शामिल हो। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पर देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट कहानियां हैं। एक तरफ है आयशर मोटर्स, जिसने 2009 से 104% की शानदार सालाना ग्रोथ के साथ अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया, और दूसरी तरफ है सुजलॉन एनर्जी, जहां उसी टाइम पीरियड में इन्वेस्टर्स का पैसा घटा है। तो साफ है, एक रास्ता दौलत बनाने का है और दूसरा गंवाने का। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन का सवाल यही है, विनर कैसे चुना जाए? कैसे पता चले कि अगली आयशर मोटर्स कौन सी कंपनी बनेगी और अगले सुजलॉन से कैसे बचा जाए? यही तो वो पजल है जिसे आज हम सब मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। और इसका जवाब छिपा है फंडामेंटल एनालिसिस में। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मजबूत और कमजोर कंपनियों के बीच फर्क करने में मदद करती है। सोच लीजिए, ये एक इन्वेस्टर की अपनी पर्सनल डिटेक्टिव किट है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस को किसी मुश्किल फाइनेंस टर्म की तरह देखने की जरूरत नहीं है। इसे एक जासूसी मिशन की तरह सोचिए। काम बस इतना है कि किसी कंपनी की गहराई से जांच पड़ताल करनी है, हर छोटे बड़े सुराख को परखना है और उसकी असली कीमत, उसकी सच्ची वैल्यू का पता लगाना है। तो इसकी सीधी साधी डेफिनेशन क्या हुई? फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी बिजनेस को पूरी तरीके से स्टडी करते हैं, और मकसद ये है कि मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव, उस शोर शराबे को इग्नोर करके कंपनी की असली सेहत और उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझा जाए। अक्सर लोगों को लगता है कि एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री चाहिए होगी, पर सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। असलियत तो ये है कि इसके लिए जो जरूरी स्किल्स है ना, वो ज्यादातर हम सबके पास पहले से ही होती हैं। तो क्या सच में एक एनालिस्ट बनने के लिए MBA या कॉमर्स डिग्री चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। यही सोच तो है जो बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आने से रोक देती है। लेकिन ये सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर असली सुपर पावर्स क्या चाहिए? बस 3 सिंपल चीजें। नंबर 1, कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी उसकी आर्थिक रिपोर्ट्स को थोड़ा बहुत समझना। नंबर 2, कंपनी काम क्या करती है, उसके बिजनेस और इंडस्ट्री को समझना। और नंबर 3, बेसिक मैथ्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बस इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना एक और प्लेयर है जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन एक मिनट, इसे फंडामेंटल एनालिसिस का दुश्मन मत समझिएगा, बल्कि ये दोनों मिलकर एक बहुत पावरफुल टीम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, मतलब 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा के लिए पैसा बनाना। वहीं दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस का फोकस शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर होता है, मार्केट में कब घुसना है, कब निकलना है, ये पता लगाने पर। और यहीं पर एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी आती है जिसे कहते हैं कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर कैपिटल यानी पूंजी उन कंपनियों में लगाई जाती है जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यह बन जाता है पोर्टफोलियो का कोर, यानी उसका मजबूत हिस्सा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 60% पैसा कोर पोर्टफोलियो में गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां फंडामेंटल एनालिसिस काम आएगा, और बाकी का 40% वो गया सैटेलाइट पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, जहां टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा। देखा, एकदम बैलेंस्ड अप्रोच। चलिए अब बात करते हैं माइंडसेट की, यानी सोच की। मार्केट को देखने का नजरिया ही तय करता है कि कोई जीतेगा या हारेगा। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं जिसमें 3 अलग अलग तरह की सोच वाले लोग हैं। सोचिए, एक सिचुएशन है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स पर कोई डिसीजन लेने वाला है। मार्केट में थोड़ी बेचैनी है, अनसर्टेनिटी है। अब इस सीन में एंट्री होती है 3 लोगों की, सुनील, तरुण और गिरीश। आइए देखते हैं कि इनकी सोच इनके एक्शंस को कैसे कंट्रोल करती है। तो यहां इन तीनों का फर्क एकदम साफ है। पहले हैं सुनील। इनका माइंडसेट है एक स्पेक्युलेटर यानी सट्टेबाज का। वो बस एक उम्मीद पर आंख बंद करके दांव लगा रहे हैं कि शायद रेट्स कम हो जाएं। फिर आते हैं तरुण, जो एक ट्रेडर हैं। वो एक प्रॉपर प्लान के साथ काम कर रहे हैं। मार्केट में जो उथल पुथल है, उस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। और आखिर में है गिरीश, एक इन्वेस्टर। उन्हें इस शॉर्ट टर्म के शोर से कोई मतलब ही नहीं है। उनका फोकस सिर्फ अपनी कंपनियों की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर है।
तो अब जब फंडामेंटल एनालिसिस की पावर समझ आ गई है, तो अगला सवाल, शुरुआत कैसे की जाए? अच्छी खबर यह है कि इस जासूसी किट के लिए जो भी टूल्स चाहिए ना, वो सब आसानी से अवेलेबल हैं। इस डिटेक्टिव टूल किट के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो फ्री में मिल जाती है, फिर उस इंडस्ट्री से जुड़ा डेटा, बिजनेस न्यूज़ पर नज़र और बस MS एक्सेल जैसा एक सिंपल सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इन आसान से टूल्स के साथ कोई भी एक प्रो की तरह एनालिसिस शुरू कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे कोई अच्छी तरह से समझता है और जिस पर भरोसा भी है? हो सकता है वही पहला केस हो जिसकी जासूसी की जाए, क्योंकि आखिरकार इन्वेस्टमेंट की शुरुआत समझ और विश्वास से ही तो होती है।